अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि जोड़ों का जो दर्द है उसकी कितनी इकसाम होती हैं और कैसे हम बता सकते हैं कि हमें जोड़ों का दर्द है कि वैसी किसी कोई मौसमी दर्द है? जी बहुत शुक्रिया हिना सलमान, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जोड़ों की जो इकसाम है वो 100 से ज़्यादा जो है ना जोड़ों के दर्द की किस्में पाई जाती हैं। इसमें से जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो यूरिक एसिड की ज़्यादती, यानी जिसे हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है। अच्छा, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है? देखें जी, इनमें से जो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जो दर्दें होती हैं जिसे हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, ये तो जो है ना तर्ज ज़िंदगी जो ना गलत तर्ज ज़िंदगी की वजह से होती है। यानी गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, दालें जिसमें दाल माश है, दाल चना है, या ऐसी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें प्योरीन पाया जाता है, तो ऐसी जितनी भी ग़िज़ाएँ जिनमें प्योरीन पाया जाता है उसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से यूरिक एसिड मतलब प्योरीन एक मादा होता है जो हम गोश्त वगैरह या दाल चना या दाल माश, पालक, बैंगन वगैरह जो हम खाते हैं, तो जब ये डाइजेस्ट होता है या इसकी तोड़ फोड़ होती है बॉडी के अंदर, मैदे के अंदर, तो इससे एक मादा पैदा होता है प्योरीन। प्योरीन के टूटने से, ब्रेक डाउन से ही यूरिक एसिड बनता है और ये फिर क्रिस्टल जोड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं। अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो यही जो क्रिस्टल है यूरिक एसिड के जोड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं, तो वो ये दर्द का बायस बनते हैं। और जो दूसरी किस्म है इसकी, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ ये वो बीमारी है जो ये यानी इम्यून सिस्टम की खराबी की बीमारी है। यानी हमारी बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है जब बिगड़ जाता है, हमारे जो दिफाई निज़ाम है उसका काम क्या है कि मुख्तलिफ वायरसेस और पैथोजन से हमारी जिस्म की हिफाजत करना, और ये इसके बिगड़ने से, गलती की वजह से ये खुद बीमारी पैदा करना शुरू कर देता है। ठीक है हकीम साहब, हम कैसे ये कहते हैं कि बता सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि हमें जोड़ों की दर्द है या कोई मौसमी दर्द है, कैसे पता, कौन सी अलामात बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं? देखें जी, जिस्म दर्द यानी जिस तरह बुखार में ये वक्ती होता है, अगर आपको दर्द है 1-2 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है तो वो एक ये मौसमी है। अगर आपको जो दर्द है स्टिल आपके 10-15 दिन तक स्टिल रहता है और आपके जोड़ों के अंदर रहता है, यानी कूनी में, आपके घुटनों में, आपके बिग टो में, यानी छोटे जोड़ों में या बड़े जोड़ों के अंदर दर्द अगर 10-15 दिन से ज़्यादा रहता है, मेडिसिन के खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर ये मौसमी दर्द नहीं है, ये यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से दर्द हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा जोड़ों की दर्द में मुब्तला हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम ये कोई एग्जैक्ट जो है ना फिगर हम बता नहीं सकते, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों अफराद जो है ना इस जोड़ों के अमराज के अंदर मुब्तला हैं, और पाकिस्तान में खासकर इसकी जो रेशो है ना वो बहुत बढ़ना शुरू हो चुकी है। उसकी सबसे जो मेन वजह मैं समझता हूँ वो तर्ज ज़िंदगी में जो है ना ख़राबी है, यानी गोश्त, दालें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हम जो है ना जानवरों के जो ऑर्गन्स हैं, जिगर है, गुर्दे है, फेफड़े है, ये हम टकाटक जो हम टका के खाते हैं, इसकी वजह से, इसके खाने की वजह से है ना जो जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए जिनको जोड़ों की दर्द का मसला है? देखें जी, यानी 100 से ज़्यादा जोड़ों के दर्द की इकसाम है, तो उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ है। तो ऐसी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं जिसके खाने से जोड़ों में सोजिश होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, या जोड़ों में दर्द के साथ लालगी आ रही है, उसमें जो बैंगन है, आलू है, दाल माश है, पालक है, चने की दाल है और गोश्त। हकीम साहब, जैसे कि आपने बताया कि आर्थराइटिस का जब इलाज की बात करें तो सबसे पहले इसके अलामात कौन से होते हैं? कैसे पता लग सकता है कि इस बंदे को आर्थराइटिस है या मौसमी जो है वो थकावट है? देखिए जी, मैंने गुजारिश की है कि जो जोड़ों के दर्द की 100 से ज़्यादा इकसाम है, तो अब हम यूरिक एसिड की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे जितने भी पेशेंट हैं जिनका यूरिक एसिड हाई है, यानी उसको हाइपर यूरिसीमिया हो चुका है, तो उसकी सबसे बड़ी जो अलामत है ना, उसका जो बिग टो है, जो पाँव का जो अंगूठा है, उसमें जो है दर्द भी होगी, सोजिश भी होगा और हाथ लगाने से भी शदीद दर्द होगा। इसके अलावा उसके घुटनों में शदीद दर्द होगा, दर्द के साथ साथ उसके सोजिश होगी और उसके साथ जलन भी बाज़ मरीज़ों में देखी गई है। इसी तरह
जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसकी जो सबसे बड़ी जो अलामत है जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। ऐसा पेशेंट रात को सही सोता है और जब सुबह उठता है तो उसकी पूरा जिस्म जो जकड़ा हुआ होता है और उसमें सोजिश होती है, सोजिश के साथ शदीद दर्द होता है। तो इसी तरह जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसे जितने भी, इसे हम एज फैक्टर कहते हैं, यानी 40 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, मर्दो ख़वातीन हैं, उनमें जो ना ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बून के अंदर, ये जोड़ों के अंदर एक कार्टिलेज होती है जो कुशन का काम करती है। जब हम जोड़ों को मूव करते हैं तो वो कुशन का काम करती है, लुब्रिकेट करती है, ताकि जो जोड़ है, जोड़ों के जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ ना खाएं। तो एज फैक्टर की वजह से जो ये कार्टिलेज है ये घिसना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये गैप कम होता है तो हड्डियां आपस में टकराती हैं, तो वहां पे दर्द और सोजिश होती है। और इसी तरह ही जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसकी जो चौथी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसकी सबसे बड़ी जो अलामत ये है कि वो जब पेशेंट जो है ना वो चलता है तो चलने में शदीद दर्द होता है और हड्डियां जो है ना वो खोखला हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की, विटामिन सी की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की ऐसे पेशेंट में डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइए कि आपके तजर्बे के मुताबिक जो है देसी और हर्बल तरीका क्या है, ये आर्थराइटिस के हवाले से कैसे इलाज कर सकते हैं इसका? देखिए जी, जो मैंने एनालिसिस किया है तिब यूनानी, तिब नबवी और तिब इस्लामी में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में, स्टार्ट में ही हर्बल मेडिसिन से अपना इलाज करवाना शुरू कर दे तो उसकी जो आर्थराइटिस की जितनी भी जो इकसाम है इंशाल्लाह चंद दिनों में वो ठीक हो सकती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने ग़िज़ाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि ज़्यादा दालें और गोश्त खाने से भी ये प्रोवोक होता है, तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि जो व्यूअर्स देख लें उनके लिए एक पूरा एक बैलेंस डाइट भी आप बता सकें? बिल्कुल जी, जितनी भी ऐसी सब्जियां हैं जो जोड़ों के अंदर सोजिश पैदा करती हैं, उसमें आलू है, बैंगन है, पालक है, इवन के लोबिया है, इसी के साथ साथ जो दाल माश है, दाल चना है, इन चीज़ों से गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। और इसी के साथ साथ कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, मूली, गाजर जो अक्सर घरों में लोग बच्चे नहीं खाते हैं ना, वो खाने चाहिए। अच्छा। हाँ, और इसमें अपना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो बेतहाशा बैठे रहना मोबाइल पे और कंप्यूटर पे, इससे बचना चाहिए और आउटडोर जो है ना एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, सैर सपाटा करना चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए। ठीक है, वर्जिश करनी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए। अच्छा हकीम साहब, आप मुझे लीच थेरेपी के बारे में बता रहे थे। दुनिया में लीच थेरेपी के जरिए जो है इलाज हो रहा है आर्थराइटिस का, वो थेरेपी क्या है उसके बारे में बताएं। और इसके साथ साथ जो है आपने बताया कि हिजामा जो है वो बहुत मुफीद है, तो दोनों के बारे में आप मुझे बताएं। देखें जी, जो आर्थराइटिस है जिसमें यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से है या ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें जो हिजामा है जो एक सुन्नत तरीका इलाज है, ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसी के साथ साथ अगर लीच थेरेपी या जोंक थेरेपी की जाए तो जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ चला जाता है। जो लीच थेरेपी है ना, ये एक कीड़ा है, लीच थेरेपी है। जोंक है जो हम उसके ना प्रॉपर पॉइंट डायग्नोज करके उसके ऊपर हम लगाते हैं, तो ये पहले थोड़ा सा अपना जो थूक ये कीड़ा लगाता है तो वो जगह सुन कर देता है और फिर ये बाइट कर देता है। कुदरत ने इसके 3 जबड़े दिए हैं, 300 दांत दिए हैं। अच्छा। तो ये कम से कम जो कीड़ा है ये आधा पौना घंटा 45 मिनट तक ये बॉडी के साथ लगा रहता है, इससे दर्द नहीं होती, ना ही कोई जलन होती है। अच्छा। हाँ, और या जब इसका पेट भर जाता है तो ये खुद ब खुद ही नीचे गिर जाती है, या अगर हम इसे उतारना चाहें पहले तो वो उतार सकते हैं हम। अच्छा। इसी के साथ साथ जो हिजामा है ये एक सुन्नत तरीका इलाज है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, तो फिर हम ये प्रॉपर जो सुन्ना पॉइंट है या जोड़ों में अगर अर्थराइटिस है तो फिर हम जो जोड़ों के बड़े जोड़ हैं वहाँ पे, छोटे जोड़ हैं वहाँ पे, लीवर या किडनी, ये पॉइंट डायग्नोज करके तो फिर हम इसके ऊपर कप लगाते हैं। कप लगाने से वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन होती है, इन को लोकल इन्फ्लेमेशन होती है तो हम कप उतार के वहां पे हल्के से स्क्रैच करते हैं। ये सुपरफिशियल स्किन के ऊपर होते हैं, हम डीप नहीं जाते, कट नहीं लगाते, स्क्रैच करते हैं। वहां से फिर वो टॉक्सिक मटेरियल जो एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट मटेरियल है, जो बीमारी वाला जो ब्लड है, वो हम निकाल देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा हकीम साहब, जैसे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनको हजामा कितनी बार करवाना चाहिए कि ये से अगर कोई तकलीफ हो तभी करवाना चाहिए? देखें जी, ये एक सुन्नत तरीका इलाज है। आप फिटनेस के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हकीम साहब हमने हजामा करवाना, मैंने कहा मसला क्या है जी, हम फिटनेस के लिए करवाना चाहते हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, ये रूहानी जितनी भी बीमारियाँ हैं, आपको जादू है, टूना है, हसद है, नजर बद है, इस हिजामा करवाने से ये भी ठीक हो जाता है। जो यंगस्टर
यंगस्टर हैं या टीन एज में है वो हिजामा अगर करवाना चाहते हैं तो कम से कम जो है ना, अगर फिटनेस के लिए हिजामा करवाना है तो 3 महीने बाद आप हिजामा करवा लें। अगर कोई बीमारी है, डायग्नोज किया है, अगर आपको किसी तबीब ने बताया कि आपको हिजामा करवाना चाहिए तो फिर 2 हफ्ते के वक्फे से आप बीमारी की जो ना दर्जात देखते हुए, अगर शदीद बीमारी है तो हम 1 हफ्ते के वक्फे से भी हिजामा कर देते हैं। अच्छा, हिजामा सेंटर्स हमने देखा है हर जगह खुले हुए हैं, हमें ये नहीं समझ आती कि ऑथेंटिक हिजामा कौन कर रहा है, क्योंकि हमें कैसे पता लग सकता है और ये कितने में ये इलाज हो जाता है? देखें, ये जो हिजामा है ये बहुत आसान सा है कि आपको कैसे पता चले कि ये क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है। और ये जो जब से PHC है ना, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है ना, ये बहुत यानी गंद साफ हो चुका है। अब जो भी बैठे हुए हैं मार्केट में वो क्वालिफाइड ही तबीब बैठे हुए हैं। हर वो तबीब जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है वो हिजामा कर सकता है। हर वो तबीब जिसका इदारा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है तो वो हिजामा कर सकता है। अच्छा, हम नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा, हम देखिए ना, हम जूती ब्रांड की लेते हैं, कपड़े ब्रांड के लेते हैं, हर चीज़ हम कहते हैं कि अच्छी जगह से लें और बड़ी उसकी वो नाप तोल के और छान बीन करके हम चीज़ लेते हैं। लेकिन हम हिजामा करवाने में अपने जिस्म को किसी नाड़ी के हथे दे देते हैं तो वो उसका बेड़ा गर्क भी कर सकता है। इसलिए हिजामा करवाने से पहले आप सबसे पहले वहाँ पे उसके जो तो बड़ी आसान है, उसके रिव्यूज़ देखें। आप गूगल पे जाएं, उसका मैप पे जाएं तो उसके रिव्यूज़ आपको बता देंगे कि ये जो हकीम है ये क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है। अच्छा, ठीक है।